नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज लाइव। श्याम किशोर के साथ आज हम नैनपुरी विकास खंड की ग्राम पंचायत जवापुर के जहां एक नहर के किनारे सीता जी की रसोईया के नाम से आश्रम ये प्रसिद्ध है, वहां पर खड़े हम जानकारी करना चाहेंगे कि हाँ ये रसोईया के नाम से जो आश्रम है ये कब से यहाँ बाबा जी रह रहे हैं और कैसे पता चला कि यहाँ रसोईया के नाम से यहाँ सीता जी रहती राम यहाँ निवास करते थे, कैसे जानकारी हुई। हमारे साथ बाबा जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है बाबा जी आपका? बाबा केशव दास। अच्छा, यहाँ कौन सा आश्रम बोलते हैं? ये महर्ष वाल्मीकि का आश्रम सीता रसोई। सीता रसोई। आप यहाँ कब से निवास कर रहे हैं? यहाँ मेरे को 8 साल हो गए थे। अच्छा, पहले आपको यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ रसोईया जी सीता की रसोई थी, यहाँ राम और सीता का निवास रहा है, कैसे जानकारी? ये बुजुर्ग लोगों ने बताया कि यहाँ सीता जी रुकी थी, वाल्मीकि आश्रम पे सीता जी रुकी हुई थी, तो यहाँ सीता रसोई और वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि। अच्छा, बताया जा रहा है यहाँ खेती भी वाल्मीकि आश्रम के नाम से लगी हुई है, फर्जें वगैरह हैं। वाल्मीकि आश्रम से जो भी जमीन लगी हुई है उस पे ये गुंडे लोग कब्जा कर लेते और फसल काट ले गए और बाबा को कुछ यहाँ रहने नहीं दे रहे, सारा सामान भी ले गए यहाँ खाने पीने का। अच्छा, यहाँ जो आश्रम है कुछ समय पहले बताया जा रहा है कि रमणी का आश्रम बन गया था, अब स्थिति किस तरह से क्या है? पुराना आश्रम है यहाँ, ये बहुत प्राचीन आश्रम है। मैंने आके यहाँ फुलवारी सब कुछ मैंने यहाँ तैयार कर दी, मूर्ति तैयार की, सब कुछ किया, सारी मेरी ध्वस्त कर दी मेरी, और मेरे को मार के भगा रहे। देखना चाहेंगे यहाँ जो आश्रम बना हुआ है, काफी यहाँ दिखाना चाहेंगे। ये जो मूर्तियां लगी हैं काफी पुरानी मूर्तियां हैं और यहाँ बहुत दूर दूर के लोग देखने भी आते हैं कि यहाँ सीता जी के नाम से, यहाँ रसोई के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ मूर्ति भी लगी हुई है। कुछ लोगों अराजक तत्वों द्वारा इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद बाबा यहाँ रहने से कतरा रहे हैं, रात को चले भी जाते हैं बाबा जी का। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ मूर्तियां लगाई गई थी। कुछ मूर्तियों को अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसके बाद में यहाँ रहने वाले महंत जी रहने से कतरा रहे हैं। देखा जाए, आप तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ सीता की रसोईया के नाम से आश्रम था। कभी आश्रम काफी रमणीक बना दिया गया था। यहाँ पे काफी पेड़ पौधे लगाने के बाद लोग बहुत दूर दराज से देखने के लिए भी आते थे। लेकिन कहीं का बताया जाए कि यहाँ आश्रम के नाम से लगभग 20 बीघा से अधिक भूमि भी पड़ी हुई है, जिस पर बाबा जी या ट्रस्ट द्वारा खेती उगाई गई। लेकिन उगाने के बाद में, बोने के बाद में कुछ दबंग लोग ही उसे काट ले गए। उसके बाद में कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन आज दिन तक ट्रस्ट या महंत जी को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जिसके बाद काफी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिन पहले ही इस खेती की कुछ दबंग लोगों द्वारा जुताई कर दी गई, जिसके बाद में मुख्यमंत्री से बाबा जी द्वारा शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि यार रामड़ी स्थान होने के बावजूद काफी दूर से आते थे, जिस लोगों को भी अच्छा लग रहा था। किस इसको लेकर क्या बताया? क्या नाम बाबा जी आपका? बाबा केशव दास। कहाँ रह रहे हैं आप? हम यहाँ सीता रसोईया वाल्मीकि आश्रम पर। अच्छा, आपका क्या मामला है? किस ये आश्रम की जमीन है और ये दबंग लोग कब्जा कर रहे और सामने जोत लेते और फसल काट ले गए। मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, थाने में भी रिपोर्ट करते हैं, ऊपर भी करी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अच्छा, पहले फसल आपने बोई थी क्या? हाँ, फसल मैंने बोई थी। कौन कौन काट ले गए उसमें? ये प्रीतम सिंह और पप्पू प्रधान, पूर्व प्रधान था। पूर्व प्रधान थे। हाँ। अच्छा, फिर ये खेत है तो किसने जुतवा दिए हैं? खैर ये खेत जुतवाया प्रीतम सिंह और राम बहादुर पप्पू नोरा छेड़ी के और कठेरा का अवधेश। प्रीतम सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं रामगंज के। रामगंज के। तो आपने इसका शिकायत कहाँ की थी? थाना दंडार में, चौकी पे। फिर जब इनकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई तब मैंने मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री की। कोई सुनवाई हुई? हाँ, सुनवाई हुई। लेखपाल कानी को यहाँ आए, कह रहे जमीन न पवा लो। तो फिर ये तो फिर दंगा करेंगे मेरे साथ, फिर जुतवाएंगे। फिर हम कैसे यहाँ रुकेंगे? नल वो उखाड़ ले गए, चादरें वो उखाड़ ले गए, चोरी वो हो रही आज दिन तक। कैसे हम रुके यहाँ बताइए? तो आश्रम पे अभी कोई रह रहा है क्या? आश्रम पे कोई भी नहीं। हम दिन में रहते हैं, रात को हम
इधर उधर लेट जाते जाके। रात में क्यों नहीं रुकते हैं? रात को तो ये लोग मेरे साथ कोई भी घटना कर सकते हैं। हमको धमकी भी दी, तहसील में भी धमकी दी प्रीतम सिंह ने, ये कि बाबा तुझे एक्ट लगवा दूंगा, अब तू आश्रम पे नहीं रह पाएगा।